नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। आजमगढ़ वो जगह है जो हमेशा से सुर्खियों में रहा है, ये सियासत का केंद्र रहा है। हालांकि पिछले वक्त से अगर हम इसे समाजवादी पार्टी का गढ़ कहें तो कहना गलत नहीं होगा, लेकिन फिर से आजमगढ़ सुर्खियों में है और उसकी वजह है यहां उपचुनाव होना, क्योंकि अखिलेश यादव विधायक बने करहल से, उसके बाद उन्होंने सीट छोड़ दी, अब इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी ने यहां से भोजपुरी स्टार दिनेश कुमार निरहुआ को चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि बड़ी सस्पेंस के बाद समाजवादी पार्टी ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया, धर्मेंद्र यादव को यहां से चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं अगर हम बात करें बीएसपी की, तो बीएसपी ने गुड्डू जमालिया को यहां पर मौका दिया है, लेकिन बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। त्रिकोणीय मुकाबला होगा आजमगढ़ का या फिर एक तरफा मुकाबला होगा, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। पहले अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। मेरे साथ आपको बता दें कि तीन मेहमान बीजेपी, बीएसपी और समाजवादी पार्टी की तरफ से जुड़े हैं। अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। बीजेपी की तरफ से सहजानंद राय जी हैं, क्षेत्रीय महामंत्री हैं गोरखपुर परिक्षेत्र से। और आपको बता दें विवेक सिंह है, जिला उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी की तरफ से। और अश्वनी कुमार है, प्रभारी आजमगढ़ बीएसपी के। सबसे पहला सवाल सर, सत्ताधारी पार्टी बीजेपी से ही कर लेते हैं। सत्ता में आ गए 2022 में तो कमल खिल गया, लेकिन आजमगढ़ उपचुनाव जीत पाएंगे? क्योंकि यहाँ कभी कमल खिलता नहीं है। 100% इस बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ कमल खिलाएगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी तब से लेकर जो जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाओं का उन्होंने शुभारंभ किया उसका 100% पालन हुआ। और भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबे समय तक यहाँ मांग थी कि यहाँ पर राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना हो। उसकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की। सर 2 महीने पहले यही मुद्दे लेके गए, 10 की 10 हार गए आप यहाँ से, इस जिले से 2 महीने मुद्दे लेके गए थे। हाँ। और उसमें आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ा है। हम 60,000 से लेकर 82,000 तक वोट पाए हैं, हमने पाए हैं। लेकिन अगली बार जब लोकसभा का आप आकलन करेंगे तब उस समय महागठबंधन हुआ था, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, कांग्रेस मिल करके लड़ी थी। तब भी यही भोजपुरी स्टार दिनेश लाल निरहुआ जी लड़े थे और एक अधिकतम वोट पाए थे। इस बार के त्रिकोणीय मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से विजय। सर बीजेपी जीत रही है, ये कह रहे हैं कि सपा की साइकिल नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव होता है तब वह जीतती है, लेकिन जीत नहीं पाती। कहते तो हैं ये लोग चुनाव पहले कि हम जीत रहे हैं, लेकिन सीट एक भी ना निकलती। सब सीट समाजवादी पार्टी निकलती, 10 की 10 हमने जीते। तो फिर छोड़ना दो, जब आप नहीं जीते तो विड्रा कर बनाते हैं। फिर भी सरकार हम ही बनाते हैं और हमारी सरकार से आप संतुष्ट रहिए, छोड़ दीजिए लोकसभा। काहे लड़ रहे हैं जब हारना ही है? तो हमें हारना नहीं है। ये तो समाजवादी पार्टी को अपने चिंतन करना चाहिए। इतना हो हप्पा पूरे प्रदेश में करने के बाद आज वो विपक्ष में। सर आपको नहीं लगा समाजवादी पार्टी सिर्फ यादव परिवार पर टिकी हुई है, इसलिए आप बहुत देर तक सस्पेंस? जी नहीं, हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी सौर समाज की पार्टी है और उसका उदाहरण है कि निचले स्तर का कार्यकर्ता, जिस बलिहारी बाबू ने भारतीय बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी, उनको बहुजन समाज पार्टी ने सम्मान नहीं दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी उनके मरणोपरांत उनके बेटे को यहाँ पे लोकसभा का टिकट ए और बी दोनों फार्म दे दिया था। लेकिन काटा क्यों? क्योंकि उनके बेटे का रम्मोपुर जो उनका पैतृक गांव है, वहां भी वोटर लिस्ट में नाम था, दीदारगंज विधानसभा का, और हरबंसपुर सदर विधानसभा में नाम था। उसका पर्चा खारिज होता, उसने स्वतः अपना लिख करके दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कि हम हमारा 2 जगह से नाम है, हमारा पर्चा खारिज हो जाएगा, इसलिए हमारी उम्मीदवारी। मैं जवाब लूंगा, लेकिन बीएसपी सर, बीएसपी कहाँ खड़ी है? क्योंकि बीएसपी टक्कर देगी या एक तरफा लग रहा है? देखिए बीएसपी तो निश्चित रूप से उपचुनाव जीतने वाली है, क्योंकि जब निर्वाचन आयोग ने घोषणा की विधानसभा में बुरा हाल हुआ आप लोगों का, बताओ, उसके दूसरे ही दिन हमारे प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी शाह आलम गुड्डू जमाली ने पर्चा दाखिल कर दिया। और आज तक जो अंतिम दिन आज है, आज समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी आज अंतिम दिन जाकर पर्चा दाखिल कर रहे हैं। इसका मतलब कि कोई प्रत्याशी था ही नहीं। बहुजन समाज पार्टी से सभी लोग डरे हुए हैं। आज सपा और भाजपा चाह रही, क्या आधार क्या रहेगा बीएसपी का? बीएसपी जानते हैं बेरोजगारी पर, महंगाई पर, नौकरियों पर बात करती है। सपा की तरफ से नहीं, भाजपा की तरफ से नहीं कि जात और धर्म में लड़ाने का काम करते हैं। इनका एक ही एजेंडा होता है, कैसे जातियों के आधार पर, कैसे धर्मों के आधार पर आपस में इस देश में, इस प्रदेश में टकराहट पैदा करें और कुछ वोट हम ले लें, कुछ वोट हम लें। मेरी बात सुन लें।
भाई बोल रहे हैं बीजेपी के प्रत्याशी के बारे में। विधानसभा के आम चुनाव में भारतीय जनता बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने इसी प्रत्याशी के खिलाफ एक चिट्ठी जारी की थी निष्कासन का कि एक चरित्रहीन व्यक्ति है, बलात्कार में फंसा हुआ है, इसलिए इसको पार्टी से निष्कासित किया था। उसी क्या वो चरित्रहीन उसका खत्म हो गया, क्लीन चिट दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने। ये हमारे भाई बता दें, जल्दी जवाब दीजिए। अभी मैं आपको बता दूं भाई कि अभी कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी ने एक अनुसूचित जात के व्यक्ति को टिकट देकर लोकसभा के चुनाव लड़ाने का काम किया। आप जानते होंगे पूरा चरित्रहीनता की चिट्ठी हमारे पास है। आप जानते होंगे पूरा प्रदेश नहीं पूरी देश जानती है अनुसूचित जात के व्यक्ति को बहुजन समाज पार्टी। सर आप कुछ कह रहे थे? मैं तो पहले जवाब दे दूं अपने समाजवादी पार्टी के साथी को कि क्या पूरे आजमगढ़ और पूर्वांचल में कोई यादव नहीं था कि ये बार बार अखिलेश परिवार के जो वंशवाद को बढ़ावा देने वाले जिसके ऊपर कुठाराघात हमारे मोदी जी और योगी जी कर रहे हैं कि वंशवाद की राजनीति को बंद किया जाए, क्या वही समाजवादी पार्टी वंशवाद बढ़ा रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि हमारा ये वंशवाद नहीं है, ये तो क्या आजमगढ़ में कोई चेहरा नहीं? आजमगढ़ सैफई परिवार के दिल में बसता है। आजमगढ़ में कोई यादव चेहरा नहीं। अगर आजमगढ़ सैफई परिवार के दिल में बसता है, अखिलेश यादव ने छोड़ा उसको तो अपने नहीं बसता है, ये दिल नहीं बसता, केवल वंशवाद और अपने परिवार को बढ़ावा देने। लेकिन हम अपने साथी से पूछना चाहते हैं, छात्र राजनीति करके आए भारतीय जनता पार्टी के साथी, आज तक न कोई टिकट मिला, क्या ये योग्य नहीं थे? मैं वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूं। मैं अपने नेतृत्व उस पर वंशवाद पर जवाब दे दीजिए। हम गाजीपुर से आए हुए हारे हुए आयतित प्रत्याशी को फिर से लॉन्च कर रहे हैं, जिसे राजनीति का ABCD नहीं मालूम। ये फिर से घूमर डांस करेगा जाकर के बहरूपिया लेडीज लहंगा चोली पहन के, उसकी भी वीडियो कहिए तो आप बहरूपिया व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए। चलिए, डांस करने की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं समाजवादी पार्टी साथी से पूछें कि जया बच्चन से लेके तमाम लोग उनके पार्टी में रहे, क्या डांस नहीं करा रहे थे? अगर कोई अच्छा स्टार है, वो समाज जीवन में काम करना चाहता है तो कोई बुरा तो है नहीं। इस नाते भारतीय जनता पार्टी ने उसकी लोकप्रियता को देख करके, और सेकंड पोलर रहा, वो अगले चुनाव में 3.5 लाख का अंतर था, 3.5 लाख का अंतर था। देख लीजिए, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को आजमगढ़ के लोगों को नजर नहीं आ रहा है। आज इनको आजमगढ़ का कोई उम्मीदवार ही नहीं दिखाई दे रहा है। सिर्फ बहुजन समाज पार्टी आजमगढ़ के निवासी को उम्मीदवार बना रही है। क्या इनके लिए आजमगढ़ आप वोट किसका काटेंगे? समाजवादी पार्टी को नुकसान नहीं होगा? हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, हम चुनाव जीतने जा रहे हैं, हम काट नहीं ना। मुसलमान भाई, हिंदू भाई और मुस्लिम भाई सभी लोग बहुजन समाज पार्टी के सोशल इंजीनियरिंग के आधार पर बीएसपी ने सबका सम्मान किया। विधानसभा में नहीं चल पाया ना सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूला। जब हमारी सत्ता थी सबको सम्मान देने का काम किया गया, न जात के आधार पर न धर्म के आधार पर हमने टिकट नहीं बांटा, हमने सबको समान अवसर देने का काम किया। इसी समान अवसर चलिए, आजमगढ़ में कौन किस पर भारी? मैं कुछ लोगों से पूछा, क्या लग रहा है इस बार आजमगढ़ में किसका लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी इस बार कम से कम 1 लाख से अधिक मतों से यहाँ विजयी होगी। 1 लाख कह रहे हैं ये तो? भारतीय जनता पार्टी जितना वोट पिछली बार पाई थी उसका आधा वोट पाने जा रही है। उस बार सपा और बसपा और कांग्रेस महागठबंधन था, उसकी हवा दूसरी थी। इस बार पता चल जाएगा। इस बार पिछली बार क्या था कि जैसे काट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है। पिछली बार निरहुआ ने आके नाच गा करके लोगों को बेवकूफ बना के इतना वोट पा गए, लेकिन पिछली बार अखिलेश थे, इस बार धर्मेंद्र यादव है। अखिलेश चेहरा में जनता वही है, जनता तो वही है ना, वही परिवारवाद है। वही सर आपको लग रहा है? भाई देखिए, जो साइकिल चलेगी बहुत तेज दौड़ेगी। जिसने विकास किया है आज तक जो है आजमगढ़ पूरे जो है विकास करते तो यूपी जीत जाते ना। यूपी जीत जाते, ठीक है, लेकिन आजमगढ़ में जो है जनता ने जागा और 10 के 10 सीट इसलिए जिताई। सर आपको यहाँ के जो विधायकों ने काम किया, जीत पक्की। बीजेपी वालों को केवल वंशवाद लगता है। राजनाथ सिंह का लड़ेगा लड़का तो वंशवाद नहीं है, कल्याण सिंह का लड़का लड़ेगा पोता लड़ेगा, वंशवाद नहीं है। केवल बीजेपी वालों को विकास से कोई मतलब नहीं है, केवल वंशवाद सपा कई लाखों ऑटो से। मैं पूछा क्या लग रहा है आपको इस बार? सर्वप्रथम मैं सपा के अपने भाइयों से एक सवाल करना चाहूंगा कि इनका घर तो बहुत अच्छा है, लेकिन इनका सारा गढ़ क्यों इस तरीके से आजमगढ़ की तरफ बेरुखा है? आप एक सड़क पे चले जाइए, गड्ढे ही गड्ढे मिलेंगे। आप आए होंगे तो आपको सड़कें गड्ढा ही युक्त मिली होंगी। विकास के नाम पे इन्होंने जो काम किया है, इन्होंने पीजीआई बनवाई थी। मैं बताना चाहूंगा कि पीजीआई में जो काम इन्होंने किया आधा अधूरा, कि कोरोना काल में ऑक्सीजन प्लांट इतने बड़े हॉस्पिटल में नहीं था, जिसकी वजह से यहाँ लाखों लोगों को दिक्कतों का सामना। सरकार तो आपकी थी ना सर?
बीजेपी वालों की सरकार थी ना। चलिए, आपको क्या लग रहा है सर, जल्दी से। जो लोग कह रहे हैं कि निरहुआ नाचने वाला गाने वाला प्रत्याशी है, 4 महीना पहले जो आजमगढ़ को समाजवाद का गढ़ कहते थे, मात्र 4 दिन में उसने अपनी ताकत को दिखा दिया कि इनके पास 4 प्रत्याशी आए, चारों प्रत्याशी भाग गए और कोई प्रत्याशी उसके साथ बीजेपी नहीं जीत टिका। जाएगी सर यहाँ? हम लोग पिछली बार अखिलेश जी को जिताए थे, लेकिन वो आजमगढ़ को बीच आधार में छोड़ के चले गए। ये एक बड़ा सवाल है सर। ये बीजेपी भी कह रही है कि देखिए आजमगढ़ के साथ अखिलेश यादव ने धोखा किया, बीच मझदार में छोड़ के चले गए। नहीं है, अपने छोटे भाई प्रिय भाई को यहाँ भेज दिया, ये धोखा कहाँ है? अपने भाई को विधानसभा में मजबूत विपक्ष बनने के लिए उन्होंने त्याग किया है कि बड़ी कुर्सी को बढ़ावा देने के लिए मैं कहता हूं कि आजमगढ़ में तमाम ऐसा यादव लड़ाना था तो उनके यादव लीडरशिप थी, उनको आप लड़ाते। कोई जरूरी नहीं धर्मेंद्र यादव, डिम्पल यादव और एक अनुसूचित वर्ग को ये बुला के अब कहा जा रहा कि 2 जगह से आप वोटर थे, इस नाते उन्होंने सॉन्ग लिख के दे दिया। कौन ऐसा व्यक्ति है? और मैं दावे के साथ कहता हूं उत्तर प्रदेश में अभी सबकी जांच कराई जाए तो बहुतेरे लोग मिलेंगे जो 2 जगह से वोटर हैं, लेकिन केवल उनको ये था कि निरहुआ के सामने टिक पाएंगे कि नहीं टिक पाएंगे। पहले सुशील कुमार आनंद को ले आए, अब फिर उनको लगा कि हम नहीं तो सर चलिए, ये तो हो गई उम्मीदवारों की बात। मैं आपसे ज्यादा मुद्दे क्या रहेंगे आजमगढ़ के लिए, क्योंकि अभी तो आप यहाँ कुछ सीट नहीं जीत पाए ना आप तो विधानसभा। हाँ? तो क्या मुद्दा लेकर जाएंगे? फिर हम विकास का मुद्दा लेके जाएंगे। हमारा जो विकास का मॉडल है, जो उत्तर प्रदेश में हमने उसको फॉलो किया था। क्या 2 महीने में नहीं समझ पाए? 2 महीने में समझ जाएंगे। लोगों को पता है, लोगों को पता है, अगर समझे तभी न हमारे लोग 82,000 से लेके 64,000 1 लाख तक के करीब वोट पाए थे। आजमगढ़ का कुछ राजनीतिक समीकरण ऐसा था जिसके कारण हमें उसमें कहीं न कहीं मैं समीकरण पाता हूं, क्योंकि देखिए एमवाई फैक्टर बहुत ही है कि अगर मुस्लिम और यादव एक तरफा चला गया तो जीत बहुत मुश्किल है। उसको कैसे भेद पाएंगे सर? इस बार मैंने आपसे कहा ना कि बहुजन समाजवादी पार्टी इसमें उटकटवा साबित होगी और हमारी और समाजवादी पार्टी। मुस्लिम जाएगा बीजेपी के साथ? मुस्लिम हमारे जो यादव देगा? लाभार्थी हैं, जो हमारे लाभार्थी हैं, जिसको मोदी जी ने, योगी जी ने लाभ पहुंचाया, उसमें से कुछ परसेंटेज हमारे साथ आ रहे हैं। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि बहुजन समाजवादी पार्टी इसमें उटकटवा साबित होकर के भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलाने में उसका बहुत महत्वपूर्ण। सर ये कह रहे हैं कि बीएसपी वाले आप यही जिता देंगे? सर मैं आप मदद कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आजमगढ़ के लाल को जिताइए, बाहरी को भगा दीजिए, तभी आजमगढ़ का विकास होगा, नहीं तो लालटेन लेकर ढूंढना पड़ेगा। चरित्रहीन लाल को, जिसको आपने सुप्रीमो ने सर्टिफिकेट जारी किया है, कहीं तो मैं दे दूं आपको चिट्ठी। भाजपा और सपा में कितने चरित्रहीन है, वीडियो वायरल हुआ है, बसपा के किसी नेता का वीडियो वायरल नहीं हुआ। करिए। यह आजमगढ़ बुद्धिजीवियों का है, यह आजमगढ़ महान ऋषियों की धरती है। यह आजमगढ़ हमेशा कमल वहाँ खिला है, हमेशा कमल कीचड़ में खिला है। हर जगह यह हिंदू मुस्लिम का दंगा बुद्धिजीवियों का है, लेकिन कोई प्रत्याशी आजमगढ़ का नहीं दिखाई दिया। हर जगह यहाँ कीचड़ कर दिया है, उसी कीचड़ में कमल खिलने जा रहा है। सर दंगा हुआ कानपुर में, दंगा किसने नहीं कहा? बनने देंगे आजमगढ़ को। ये तो कह रहे हैं कि दंगा कानपुर में भी न यहाँ कीचड़ खिलेगा। बीजेपी वाले विकास का मॉडल जो कर रहे हैं वो कानपुर का मॉडल लाना चाह रहे हैं। ये कानपुर का दंगा समाजवादी पार्टी की सोची समझी साजिश है। सरकार तो आपकी ना, दंगा हुआ। सरकार सख्त कार्रवाई करके जितने दंगाई जो कानपुर विकास का मॉडल उन्होंने दिखाया है वही आजमगढ़ लाना चाह रहा है, लेकिन आजमगढ़ व कानपुर का विकास का मॉडल नहीं आएगा। आजमगढ़ गंगा जमुनी तहजीब का आजमगढ़ रहेगा। आजमगढ़ में फिर से समाजवादी गढ़ बनेगा। ये कह रहे हैं मुस्लिम भी जाएगा इनके पास और यादव भी जाएगा और दलित। दीवार स्वप्न है, दिन में सपने। आप सपने देख रहे हैं सर? हम स्वप्न नहीं देख रहे हैं, समाजवादी पार्टी साथी लोग स्वप्न देख रहे हैं। अभी हमारा जो मैंने आपसे कहा विकास का मॉडल है ना, विधानसभा के लोग पश्चाताप कर रहे हैं समाजवादी पार्टी को देख करके। आज हमारी केंद्र में और प्रदेश में सरकार है, लोग वो 2 डबल इंजन की सरकार के साथ चल के आजमगढ़ का विकास करना चाहते हैं। इस नाते दिनेश लाल निरहुआ जी को भारी मतों से जिता करके उस सदन में भेजें। एक बार पब्लिक के पास चलता हूं। आपको क्या लग रहा है इस बार, किसका लग रहा है इस बार पलड़ा भारी? इस बार जनता समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बकावे में आने वाली नहीं। हाथी जा रहा है इस बार एकदम निश्चित माइंड जाएगा भी हाथी। 10 की 10 विधानसभा में इनके विधायक हुए। हाँ। और ये मुद्दा क्या उठाते हैं विधानसभा में जाते हैं तो आलू इतना हो गया, गोभी इतना हो गया, 10 डंडा लेके खड़े होते हैं, 10 डंडा लेके खड़े होते हैं। उस पर कभी भी ये लोग यहाँ के शिक्षा पे बात नहीं करते हैं, कभी रोडों पे बात नहीं करते हैं। हमारे व्यक्तिगत नाम लेके क्या बोलूं, 10 के 10 विधायक ऐसे चुने गए जो कि कह लीजिए कि उनको लग रहा है बीजेपी भारी होगी इस बार भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से। आप जल्दी से सपा के हमारे भाई अखिलेश यादव जी द्वारा 3 साल में जो भी कार्य किया गया हो, एक काम गिना है मुलायम सिंह यादव जी द्वारा नहीं।
अखिलेश यादव जी 3 सालों तक रहे हैं। मैं इस पर ले लेता हूँ सर। एक हाँ। अखिलेश यादव के 3 साल का एक ही काम कि पीजीआई में अपनी पूरी निधि कोरोना काल में उन्होंने दे दी। तरवा हॉस्पिटल को अपनी निधि दे दी 1-1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ तरवा हॉस्पिटल को और 2 करोड़ रुपया यहाँ पे निधि से जनता। एक बार इसका प्रमाण है, इसका कोई प्रमाण है? भाई आपने दिया तो कुछ तो होना चाहिए। चल चलिए देख के जवाब सीडीओ से पूछ लो प्रमाण, सीडीओ से प्रमाण पूछ लो। और पीजीआई भी हमारी बनवाई हुई है, पीजीआई भी हमारी बनवाई हुई है, उसमें भी। आपको क्या लग रहा है इस बार? हमको इस बार लग रहा है कि अगर सपा की बात किया जाए तो परिवारवाद वंशवाद की बात करती है, और भाजपा की बात किया जाए तो वो केवल हिंदू मुस्लिम की बात करती है। इस बार अपने जिले के लाल गुड्डू जमाली को भारी मतों से लोकसभा चुनाव। सर ये लोग कह रहे हैं कि बताइए कि एसपी मैं आ रहा हूँ सर। तो ये उपलब्धि पूछ रहे हैं अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव की उपलब्धि की बात जहां तक मैं बताऊं आपको कि आजमगढ़ का कोई भी काम हुआ है, 1 नहीं 10 उपलब्धियां मैं बता रहा हूं, जो सत्सियाओं चीनी मिल से शुरू होकर के पीजीआई, अतरौलिया हॉस्पिटल, जितने भी फ्लाईओवर आजमगढ़ में आपको दिख रहे हैं, जितने भी बिजली व्यवस्था दुरुस्त यहाँ पे, एक भी पूरे प्रदेश में इन्होंने एक तो पावर हाउस नहीं लगा। 3 साल में 3 साल की मैं मुलायम सिंह का राज, मैं अखिलेश यादव की बात कर रहा हूँ। मैं बिजली सोने के बाद आती थी और जागने से पहले। मैं अखिलेश यादव की बात कर रहा हूँ भाई साहब, मैं अखिलेश यादव की बात कर रहा हूँ। जितने भी विकास के काम हुए हैं शहर में, पूरा अखिलेश यादव की सरकार में हुआ है। जागने से पहले कट जाती थी और पूरे प्रदेश के लोग ये कहते थे कि 35 साल में कोई पार्टी। सर इन्होंने तो बहुत सारी उपलब्धि गिना दी अखिलेश। कोई उपलब्धि नहीं। मेरे मित्र अभी बिजली की बात कर रहे थे। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार में 5 जिले चिन्हित थे जिनको बिजली मिलती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब से योगी की सरकार आई 75 जिलों में उन्होंने 18 घंटे बिजली अनिवार्य किया। आजमगढ़ में उन लोगों ने जिताया था, कौन आपने आसान किया? आजमगढ़ का है, वो जो 5 जिले गिना रहे हैं उसमें पूछे। कहते हैं कि आप परिवारवाद अपने क्षेत्रों को अब लीजिए, हम किए तो चुनाव आजमगढ़ का प्रदेश का नहीं है। 75 जिलों में लगातार बिजली निर्बाध रूप से प्राप्त हो रही, उस समय 5 जिलों में आती थी। और इन्होंने आसान क्या किया? तब भी समाजवादी पार्टी के 9 विधायक। एक भी पावर हाउस हमारे साथी लगाए हो पूरे प्रदेश में तो बता दे, जो पावर हाउस हमने लगाए उन्हीं से बिजली ले रहे हैं और हमको बता रहे हम तो बिजली दे रहे हैं निर्बाध रूप से, ना बिजली दे रहे हैं ना। लेकिन पहले बिजली नहीं आती थी। ये लोग कहते हैं बिजली के तारों पर कपड़े सूखते थे। आजमगढ़ में कभी ऐसा नहीं हुआ। जहां प्रदेश की बात हो तो पर्टिकुलर कौन ने आसान कर दिए? इनके 9 विधायक तभी जिताई थी यहाँ आजमगढ़ की जनता ने, आंखों पे बैठाया था। लेकिन इस बार आजमगढ़ की जनता आंखों से उठा के फेंक देगी। ये आप सब अपने अपने दावे कर रहे हैं सर। का पावर हाउस, बिलरियागंज का पावर हाउस, यहाँ बेरमा का पावर हाउस बहुजन समाज पार्टी ने लगाया। यही नहीं, पूरे प्रदेश में छोटे बड़े पावर हाउस बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में लगाया गया। तमाम इंटर कॉलेज खोले गए, कई डिग्री कॉलेज खोले गए, तमाम विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया। बहुजन समाज पार्टी ने जितना काम किया है स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर, उसने सवाल नहीं किया। सवाल उठा रहे इनका ये सवाल उठाते, ये सत्ता में सवाल उठाते कि ये तो उपलब्धियां बहुत सारी बता। मेरे साथी को याद ही नहीं है विश्वविद्यालय की स्थापना भाजपा सरकार में हुई। समाजवादी पार्टी की सरकार में हम लोग मांगते रहे, बलिया में चला गया चंद्रशेखर जी के नाम पे, और भाजपा की सरकार में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ये भाई क्या गिनाएंगे? आंकड़ा ही नहीं है तो केवल मुंह से कहने से आंकड़ा नहीं हो सकता। लोकसभा चुनाव में इन्होंने घोषणा किया था कि हम आजमगढ़ विश्वविद्यालय देंगे। 19 बीता, 20 बीता, 21 बीता। अखिलेश यादव ने लड़ाई क्यों नहीं लड़ी फिर सर? अखिलेश यादव ने एक मंडल में विश्वविद्यालय दिया, बलिया में दे दिया, आजमगढ़ में पीजीआई दिया, बलिया में विश्वविद्यालय दे दिया। पीजीआई माननीय मुलायम सिंह के जमाने में था, अखिलेश जी के जमाने में नहीं था। पैरा मेडिकल हमारे साथी को जानकारी नहीं है कि पीजीआई और पैरा मेडिकल में। और सुन लीजिए, उसको सुपर फैसिलिटी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। चलिए आजमगढ़ जीत रहे हैं 100% भारतीय जनता 100% कह रहे हैं। वो क्या चीज 100% जीत रहे हैं? ये तो पिछले विधानसभा में भी कह रहे थे 100%। यहाँ तो उपचुनाव हम जीतने वाले हैं। हाथी जीत जाएगा एकदम, वो हाथी जीतने वाली है। अब हम पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में मैसेज देने का काम करेंगे कि आज रामपुर में तो खुला मैदान छोड़ दिया। रामपुर में तो आपने खुला मैदान छोड़ दिया। रामपुर से हम नहीं लड़ा। जल्दी से मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैं आजमगढ़ की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन
करना चाहता हूं कि पूरे देश को इन्होंने कीचड़ बना दिया, पूरे देश को भारतीय जनता पार्टी ने कीचड़ बना दिया। अभी 2 महीने पहले तो रिजल्ट आया। आज गल्फ कंट्रीज में जो समाजवादी पार्टी यही कारण है कि पूरे प्रदेश के लोग कह रहे थे कि 35 साल में कोई सरकार रिपीट नहीं हुई है, इसी वजह से आज देखिए से पूछ लीजिए 6 वर्ष हो गए इनको, योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री हुए, आजमगढ़ में क्या विकास किए हैं बस बता दें हमको। आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बना, आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना। अरे बना, अभी तक पूर्वांचल एक्सप्रेस तो दिया ना, वो हमारा था। कह रहे पूर्वांचल यहाँ पे विश्वविद्यालय कर दिया इन्होंने, बर्बाद कर दिया। पूर्वांचल एक्सप्रेस पे ये अपना कह रहे हैं। ये क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बना करके दिया। और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की जमीनें हमने खरीदी थी, टेंडर भी हमारा। मैं उस समय जिला अध्यक्ष था, मैंने आंदोलन किया था और भाजपा सरकार ने बढ़ाने का। ये आजमगढ़ में कौन किस पर भारी रहेगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन देखिए सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। ये आपने देखा आजमगढ़ का चुनावी मूड। बाकी खबरों के लिए देखते रहिएगा जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।